Roll camera, sound, action. Hey guys, welcome back to my channel and this is RBG रोहिणी भगत गुप्ता. हे टेडियंस, आ गई आपकी टेडी. चलिए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए और हाँ, घंटी बजाना मत भूलना. तो आज का ये व्लॉग आप लोग को पता ही है किस बारे में है. एज इन टुडे इज मिस्टर गुप्ता's बर्थडे. 10th अगस्त 1981 एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा बच्चा जन्म लिया था. और जब उस छोटे से नन्हे से प्यारे से बच्चे ने जन्म लिया, वो वक्त था 12 बजे रात के. एंड उसी वक्त जन्माष्टमी भी थी. तो आप ये कह सकते हैं कि मेरे हस्बैंड छोटे से प्यारे से नंदलाल ही जन्म हुए थे. सो एक्चुअल में ऐसा हुआ था. ऑन दैट डे 10th अगस्त 1981 दैट टाइम एक साइड पर सब लोग जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन कर रहे थे एंड एक साइड पर मेरे गुंडे ने जन्म लिया था. एंड उनका जो साइन हम कहते हैं ज़ोडिएक साइन, तो उसके बारे में भी बता देती हूँ. दैट इज़ कन्या राशि. भैया बहुत अवरे भवरे बाजू बाजू में फिर चुके हैं. लेकिन आई एम सो ब्लेस्ड दैट आई फील कि उन्होंने जन्म लिया मेरी लाइफ सुधारने के लिए, ऑफ कोर्स. एंड मेरे मम्मी के बाद ये जिम्मा उन्होंने मेरे अरे हाँ भैया देखो, वो नेबर का डॉग भी बोल रहा है हाँ 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 बिल्कुल हाँ जी हाँ सही जवाब दिया. तो मेरी मम्मी ने ये जिम्मा लिया था मेरे को सुधारने का. एंड उसके बाद मम्मी ने ये जिम्मा पवन जी के हाथों सौंप दिया, आई मीन उनके कंधों पर, कि भैया रोहिणी के ज़िंदगी में कोई ऐसा हो जो उसे सही रास्ते पर ले जाए. तो दैट्स हाउ माई क्यूट स्वीट केयरिंग अनरोमांटिक से हस्बैंड इस दुनिया में जन्म लिए. सो उनके बारे में आप लोग को ज़्यादा कुछ नहीं पता, तो मैंने सोचा कि आज उनका बर्थडे है एंड उनका बर्थडे व्लॉग में मैं डेफिनेटली आप लोग को उनकी छोटी सी प्यारी सी कहानी बताऊँ. बचपन से ही हैज़ बीन लाइक वेरी 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 नॉटी चाइल्ड, वेरी नॉटी चाइल्ड. भैया किसी के हाथ में आ जाए वो बंदा, तो वो बंदा भगवान है. He was like that. I have come to know all these from family members, from friends and all his family members, his friends. तो बहुत सारी कहानियाँ हैं उनकी. एंड he is a very interesting person, but at the time he is very, you know what we call that, puzzled. कोई अगर उनको समझ ले तो उस इंसान की ज़िंदगी बदल जाएगी, और कोई अगर उनको ना समझे तो उस इंसान की ज़िंदगी व्यर्थ है, कसम से. ही इज़ दैट काइंड ऑफ पर्सन, वेरी सटल, नॉट क्लटर्ड लाइक मी, वेरी सटल. एक्चुअली हमारे बीच में अगर कहा जाए तो मेरे और पवन जी के बीच में 36 छोड़ो एक भी गुण नहीं मिलेंगे, एक भी नहीं. इसीलिए हमने जब प्यार किया, जब शादी की, तब कोई गुण वुण देखे नहीं. एंड दैट्स वेयर वी कॉल इट ऑपोजिट्स अट्रैक्ट. क्योंकि बहुत से लोगों का मैंने देखा है, इट्स लाइक गुण मिलते हैं पूरे 36 के 36 गुण मिलते हैं, 30 गुण मिलते हैं, लेकिन कभी कुछ मैच नहीं होता. इट्स टोटली मिसमैच एंड देन समथिंग गेट्स ब्रेक्ड. लेकिन मेरे और पवन जी के लाइफ में इट्स बीन लाइक हमारा कुछ भी सेम नहीं है, कुछ भी नहीं. ही इज़ टोटली देसी एंड आई एम टोटली फिरंगी, नाउ कन्वर्टेड इनटू लिटिल बिट ऑफ देसी. ही लव्स समोसा, वड़ा पाव, तला हुआ, भैया जो भी है इस इंसान को दे दो ये खा लेगा. एंड आई लाइक चीज़ी, आई लाइक आउटसाइड फास्ट फूड ज़्यादातर एंड मेनली नॉन वेज चिकन. ही इज़ वेरी सटल, ही इज़ वेरी काम, वेरी काम. उनको कोई कुछ भी बुरा भी बोलकर जाए, ही इज़ लाइक this, he is this, and I'm like that, totally opposite. And that is reality कि opposites attract. Seriously, ये बंदा मेरे लाइफ में जब से आया है, मैं मुझसे 15 years elder है. He has turned today 42 years and I'm so blessed to have him. And मैं तो अभी 10 दिन में ही भैया 27 की हो जाऊंगी. मेरे को 27 में इतना टेंशन, वो 42 होने के बावजूद भी he is sometimes very childish, very childish. You know, अगर उनको उनकी फेवरेट चीज़ यही सब वड़ा पाव, ढोकला, ये मेनली ही इज़ पागल फॉर दैट फूड आइटम. यू नो सिंधी में होता है क्या बोलते हैं, दाल पकवान. oh my god, he is very much mad for it, seriously. And pani puri, sev puri, mainly sev puri, not dahi puri. He is that kind of person जो foodie है but उसमें भी he is local वाला foodie. So he is just awesome एंड वेरी कन्फ्यूजिंग समटाइम्स. मेरे समझ के बाहर हो जाते हैं कभी कभार. ऑफकोर्स वो भी मेरे लिए यही सोचते होंगे कि इसको समझना नामुमकिन है, लेकिन भैया उन्होंने मुझे झेल लिया तो भाई
ही इज नॉट लेस देन भगवान से थोड़ा बहुत नज़दीक है, इज लाइक दैट। एंड मेरे लाइफ में ही हैज़ प्लेड अ बिग रोल, बिग रोल, सीरियसली। आई फील वेरी स्पेशल टू बी इन हिज लाइफ बिकॉज हर किसी के लाइफ में एक ऐसा बंदा चाहिए होता है जो अच्छे वक्त में अपने साथ रहे ना रहे, बट ऑलवेज ऑलवेज स्टैंड्स फॉर यू इन एनी हाउ। और वो उस किस्म के भी नहीं है दूसरों की तरह कि भैया अगर मैं कुछ गलत भी कर रही हूँ सो ही इज जस्ट लाइक मेरी हाँ में हाँ मिलाना, हाँ हाँ सही जा रही है रोहिणी, नहीं नहीं, ही स्ट्रिक्टली स्कोल्ड्स मी एट दैट टाइम, स्ट्रिक्टली ही स्टैंड्स फॉर दैट। मतलब जो गलत है सो गलत है, चाहे तू बीवी ही क्यों ना हो। वो बोलते हैं ना जोरू का गुलाम, एंड बीवी ने जो कहा वो हाँ में हाँ करना एंड ऑल। बट हाँ, वो केयरिंग बहुत है। कई हम लोग फंक्शन में एंड ऑल जाते हैं फैमिली के, पिछले साल ही गए थे तो आई एम लाइक मेरे को साड़ी पहनना खुद से ज़्यादा जमता नहीं है, ठीक से नहीं आता, और उनकी इतनी आदत लग चुकी है मुझे कि वो ही मुझे साड़ी पहनने में हेल्प करते, प्रॉपर पिनिंग विनिंग एंड ऑल। तो उधर भी ऐसा ही हुआ, सारी लेडीज़ मुझे बोल रही चलो चलो साड़ी पहनते हैं वगैरह। आई वॉज लाइक नहीं आप लोग कर लो, मैं एंडिंग में, फिर एंडिंग में मैंने उन्हीं के हाथों से साड़ी पहनी। तो एवरीबडी वॉज लाइक पवन जोरू का गुलाम, पवन जोरू का गुलाम, क्या है बीवी को साड़ी पहना कर दे रही है। उन्होंने एक ही चीज़ कहा, मेरे को खुशी मिलती है और उसको जो चीज़ नहीं आती अगर मैं उसको वो करने में मदद करूँ तो अच्छी बात है ना, इट्स एन हेल्पिंग हैंड। एंड भैया उस फंक्शन में उस इंसान ने मेरा दिल और जीत लिया। और मैंने उनको एक ही चीज़ कही, पवन जी यार एक ही तो दिल है, कितनी बार जीतोगे। I am totally filmy. He is totally opposite. He is like totally non-filmy. He hates to come in front of camera. हंसेंगे भी तो बस इतना। और किसी किसी चीज़ पर ही वो इंसान खुलकर हंसा है, वरना ही इज़ वेरी शाय, वेरी वेरी शाय। आज मैं खुद को इतना खुश नसीब मानती हूँ एंड मैं भगवान से एक ही प्रार्थना करती हूँ दैट उनकी उम्र और लंबी हो और लंबी हो, और ताकि वो मुझे झेल सके ज़िंदगी भर, है कि नहीं। और ऑफ कोर्स एट द एंड ऑल्सो, उसके बाद भी मैं उनका पीछा नहीं छोड़ने वाली। भैया जिस इंसान को इतना ठोक पीट बजाकर ठीक किया है, कैसे उसको एक ही जन्म के लिए छोड़ दो, है कि नहीं। 7, 14, 7, 14, 21 भैया और 100-150 साल के लिए उनको बुक कर लिया है, ठीक है। तो ये व्लॉग मैं चाहूँ भी सिर्फ उनके बारे में नहीं कर सकती, क्योंकि मैं उनके बारे में अगर बता रही हूँ वो कभी तो अपने बारे में नहीं बताएंगे किसी को भी। बट आई लाइक टू एक्सप्रेस, इस एक और चीज़ में वी आर डिफरेंट, दैट इज आई लाइक टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स एंड ही लाइक्स टू कीप इट वेरी गुप्त, वेरी एकदम साइलेंट। ही इज़ लाइक दैट, he never expresses, but whenever it comes to me he just expresses। उनको क्या चाहिए, उनको क्या पसंद है, वो कभी खुल के बोलते नहीं है। ही इज़ दैट काइंड ऑफ थिंग। मिला नहीं मिला चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, इज़ लाइक दैट। बट सामने वाले को अगर कोई चीज़ चाहिए तो वो उसके लिए ज़मीन आसमान एक कर देंगे। सो दैट्स व्हाट आई फील एवरी मैन शुड हैव इन हिज पर्सनैलिटी, ठीक है। लुक्स वगैरह सब कुछ मैटर करता है डेफिनेटली, बट उन सब से मैटर करता है हाउ इज़ दैट पर्सन, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, व्हाट इज़ हिज मेन कैरेक्टर, that matters। and I feel Pavanji's character is very much caring and a silent lover। he is that kind of person। मेरे से बहुत प्यार करते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा। उनकी 2 चीज़ें हैं, एक अच्छी और एक बुरी। आई वुड डेफिनेटली टेल बोथ, ठीक है। सिर्फ अच्छी अच्छी बोलकर तारीफ थोड़ी ना करूँगी, थोड़ा बुराई उनमें क्या है वो भी बताऊँ ना। नॉट एज एन वाइफ, एज एन फ्रेंड। अगर वो किसी से दोस्ती भी करे या किसी से रिलेशन, जैसे कि मुझसे शादीशुदा एंड ऑल, तो एक चीज़ उनकी बुरी ये लगती है, हम दोनों के बीच में कभी भी नोक झोंक, हम दोनों के बीच में चाहे उनके दोस्तों में हो कहीं भी हो, वो बंदा टस से मस हो जाएगा लेकिन सॉरी नहीं बोलेगा। ही इज़ दैट काइंड ऑफ पर्सन एंड दैट अनॉयज मी अ लॉट। ही इज़ टोटली अनॉइंग एट दैट टाइम। बिल्कुल सॉरी नहीं बोलते, और कभी कभार 2-3 दिन बीत जाते हैं उस टॉपिक को, टॉपिक बदल देंगे, लेकिन कभी जिस टॉपिक पर नोकझोंक हुई है वो टॉपिक निकला, फिर भी बंदा सॉरी नहीं बोलेगा। फिर जब मैं थोड़ा सा चीज़ें ऐसी थोड़ा सा जोर से रखना शुरू करूंगी तब उनको लगेगा भैया पारा चढ़ा हुआ है, तब जाकर सॉरी ना शन्ना, सॉरी ना रे तू पण समझना। ही इज़ लाइक दैट, ओके। मतलब उनसे सॉरी बुलवाने के लिए, गलती होती है, ही अग्रीज कि उनकी गलती है, देन डू ही विल नॉट से सॉरी। सो दैट अनॉयज मी अ लॉट, बहुत इरिटेशन होता है उस टाइम पर मुझे। एंड उनकी अच्छी चीज़ ये लगती है
कि कभी अभी पहले जब ये वेट लॉस एंड ऑल नहीं होता था, एंड वेट लॉस के जर्नी में भी बीच में कभी वो घर पर होते थे 1-2 दिन के लिए, तो वेट लॉस जर्नी से पहले वाला किस्सा बताती हूँ। रात को काइंड ऑफ 2-3 बजे, उस टाइम पर कोई टाइम पीरियड नहीं था, कभी भी सोते थे एंड ऑल, एंड आई यूज्ड टू फील समटाइम्स हंग्री ना, ऐसे लगता था क्रेविंग हो रही है एंड ऑल, तो उस टाइम पर मैंने बोला था कि मैगी खाने की इच्छा हो रही है। पहले तो अनसुना कर देंगे, ठीक है, उसके बाद फिर 2 सेकंड बाद मैं बहुत मूडी हूँ, मेरा एकदम ट्रिगर्ड ऐसे हो जाता है, मैं कभी भी बदल जाती हूँ ऐसे करके। तो उस टाइम वो क्या करेंगे, ले 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 करके, फिर मैं बोलती नहीं नहीं जाने तो, छोड़ो, मूड नहीं होता ना अपने को, कभी पहले मूड हुआ खाने का फिर नहीं हुआ, लाइक दैट। तो मैं सोने के लिए बस जाती हूँ, एंड उस टाइम पर पूरे किचन में से खड़ चीज़ों की आवाज़ आने लगती है, और सच में 10 मिनट बाद मैगी हाजिर हो जाती है। ही इज़ लाइक दैट कि मेरा कहा हुआ शब्द, वो बोलते हैं ना कि कमान में से एक बार तीर निकल गया तो बस वो पत्थर की लकीर, ही इज़ लाइक दैट। मैंने कुछ बोला, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन वो देते हैं। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि नहीं चाहिए होता है फिर भी देते हैं, तो वो उनकी चीज़ अच्छी लगती है, बट समटाइम्स ही इज़ वेरी अनोइंग, वेरी इरिटेटिंग। एंड रोमांस के मामले में तो ही इज़ जस्ट अ स्टूपिड इरिटेटिंग पर्सन, यू नो। एक, अब मुझे शाहरुख खान पसंद है तो भैया ऑफ कोर्स, क्यों पसंद है, ही इज़ द किंग ऑफ रोमांस। मेरा पति प्यार तो करता है, हाँ, और बोलते हैं ना मेरी केयर भी करता है, लेकिन दर्शाता नहीं है, ही इज़ नॉट एक्सप्रेसिव, ही इज़ नॉट दैट रोमांटिक कि दिखावे के लिए कुछ करे ना। समटाइम्स लड़की को चाहिए होता है कि करे कुछ, ऐसे दिखाए, अपने फीलिंग्स दिखाए, दैट वो कोई कुछ नहीं कर सकता भैया, वो जैसे है वैसे है। कहते हैं ना कुरकुरे, टेढ़ा है पर मेरा है। सो एग्जैक्टली इट्स द सेम सिचुएशन हियर, एंड हमारी केमिस्ट्री हमारे पास, लाइक भाई साहब, बोलने की कमी होती नहीं, कभी वीडियोस के बारे में बोलते हैं, कभी किसी और चीज़ के बारे में। एंड जब हमारी शादी नहीं हुई थी, दैट टाइम वी वर सच काइंड ऑफ, मतलब रिलेशनशिप में थे, लिव इन रिलेशनशिप में, देन टू वी वर सच अ काइंड ऑफ गुड फ्रेंड्स, अभी भी है, बट उस टाइम पर कुछ अलग ही वाइब थी। एंड कोई भी लड़की जाती थी, कोई भी लड़का जाता था ना, हम लोग कहीं जा रहे हैं, कहीं दिखता, वी यूज्ड टू पास कमेंट्स एंड खुद ही हंसते थे हम लोग। सो वी आर दैट, एक नहीं होता यारा मेरा, यार मेरा दोस्त, दैट काइंड ऑफ, सो दैट्स वेरी मच हिम। एंड कैसे लगा आपको उनके बारे में छोटा सा, बोलते हैं ना कुछ जानकर। ही इज़ वेरी सीक्रेट पर्सन, बट आई लव टू एक्सप्लॉइट हिम। अब जब वो ये देखेंगे, क्या ज़रूरत थी बोलने की, ही विल बी लाइक दैट। चलो देन, आज वो किसी भी वक्त पर आ सकते हैं। कल बात तो ही थी, बट टाइमिंग उन्होंने बताया नहीं, ही सेड सम अबाउट आफ्टरनून इवनिंग ही विल रीच, बट देन कोई नहीं। और उनके लिए मैंने गिफ्ट प्रिपेयर किया है, तो होप उनको पसंद आए। तो चलिए प्रिपरेशंस देखते हैं भाई, सारे गिफ्ट कैसा मैंने रेडी किया है, सब कुछ देखिए, चलिए। सो द वॉल इज एम्प्टी नाउ, एंड फ्रेम पूरा का पूरा नहीं गया है, फ्रेम यहीं पर है। कहाँ गया, अच्छा हाँ, दूसरे रूम में रखा है। फ्रेम किधर है, हाँ ये देखो, फ्रेम इधर है, और मेरा फोटो भी इसी में, क्योंकि वो कांच बहुत नाजुक है ना, तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये फ्रेम इधर ही रहने दो, हम बस फोटो प्रिंट करके लाएंगे। एंड आने वाला है सॉलिड मजा। देखते पवन जी का क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि किसी को भी नहीं पता व्हाट इज द फोटो एंड व्हाट आई हैव सिलेक्टेड। होप ही लाइक्स इट, होप। एक और चीज बताना मैंने आप लोग को भूल गई थी, ये देखो मेरा ड्रेसिंग टेबल वो पूरा टूट गया था, तो ये दूसरा लिया, मैं बताना ही भूल गई आप लोग को। खुला ही है क्या, नहीं तो ये अभी बंद हो गया रे, अच्छा अभी खुला, हाँ। और इसका ग्लास भी मस्त एकदम बड़ा बड़ा है, वो मेरे मिस्टर गुप्ता और मैं। ये फोटो पता है कब क्लिक की थी, ये है ना पवन जी का ही बर्थडे था, हाँ पवन जी का ही बर्थडे था 2018 में। और मैं उनको मैं उनको केक खिला रही हूँ, तब ना सब बोल रहे थे ये ऐसा लग रहा है तू बोल रही है तू मेरा है मेरा ही रहेगा। सब यही बोल रहे थे, ऐसे लग रहा है इस फोटो में कि तू मेरा है मेरा ही रहेगा। एंड तब शहनाज गिल का वो डायलॉग भी नहीं आया था। इट इज लाइक दैट, सो क्यूट इजंट इट। चलो आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर 10th August. So the photo is here and it's getting attached.
मेरा वाला उधर है। फ्रेम इज रेडी गाइस, अभी नहीं शो करूंगी, डोंट वरी, एंडिंग में शो होगा, स्किप करके आगे बढ़ना नहीं, ठीक है ना, पूरा देखो। तो फ्रेम एकदम रेडी है, इसको कल मैं अपने हाथों से सजा कर गिफ्ट रैप करूंगी। सो गाइस मैं अभी जा रही हूँ जो स्टेशनरी होते हैं ना वहाँ पर, क्योंकि पवन जी का जो गिफ्ट है उसको पैकिंग भी तो करनी है। चलो गाइस लेट्स डू पैकिंग ऑफ पवन जी गिफ्ट। आप लोगों को भी अभी नहीं देखने को मिलने वाला। सी मैंने कहा था आप लोगों को भी अभी नहीं देखने को मिलने वाला। तो सबसे पहले विल हैव टू क्लीन इट वेरी नाइसली। तो मस्त एकदम बढ़िया से क्लीन हो गया है। अब इसे पैक करते हैं। सो आई बॉट दिस पैकिंग कवर, एट लास्ट मिल गया। अब थोड़ा थोड़ा करके आपको फुल स्क्रीन दिखाऊंगी मैं, थोड़ा थोड़ा करके। ना इंस्टेंट शॉप से गिफ्ट खरीदना ये सब, इससे अच्छा ना मेरे को जो हम हाथ से करते हैं ना उसमें अपना प्यार झलकता है। मुझे वैसा करना बहुत पसंद है, बहुत। गर्म हो गया रे। हाफ माई स्टोन पार, नॉट इवन हाफ। ये प्यार बड़ा जालिम चीज है, थक गया मैं तो। थक गई यार मैं, इसी को लगाने में मेरी हालत खराब। इस बार ना मैं मेरे बर्थडे पर पवन जी ने मेरे को हैंडमेड गिफ्ट्स जितने दिए ना, उनके हाथों से बने हुए, वो सारे दिखाऊंगी आप लोगों को, सारे। ही इज मोर इनटू दैट यू नो हैंडमेड एंड ऑल दोज। सो हियर इट इज गाइस, एकदम टोटली रेडी। ओ एक चीज़ रह गई मेरे को, ये लाना था। सो डन गाइस, एंड ना मैंने पीछे मार्कर से स्ट्रेट करके लिख भी दिया है कि ये वाला जो पोर्शन है ये ऊपर वाला है, मतलब ऐसा उल्टा ना फ्रेम लग जाए वरना पोपट हो जाएगा ना, इस वजह से। चलो अब एक फाइनल टच बचा है। स्ट्रेट, यस, है ना एकदम अमेजिंग। चलो मैंने ना इसके बैक साइड पर इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मुझे वॉल पर इसे ऑलरेडी हैंग करके रखना है। चलो इसे वॉल पर हैंग करने के लिए जाते हैं। ब्यूटीफुल। बाबो बाबो, हे गणपति बप्पा मोरिया रे, बप्पा मोरिया रे। हे पूरा बेड की कवर हो गया। साफ किया है, साफ नहीं चालू किया। अब जरा ये दीवार साफ कर लेती है रे बाबा। चलो डन। क्या गाना था वो? ओपा गंगम स्टाइल, ओप 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 ओप
ओपा गंगम स्टाइल ओप अप अप ले रोहिणी सबर अली तो पहले वाले फ्रेम का जो कील है उसी में टांगना है, सो इट विल बी गुड टिल यू आर सक्सेसफुल. थोड़ा और एंड देन वी आर डन. चलो ये बेड के ऊपर तो पहुंच गया, बेड का जो बैक होता है ना फ्रेम उस पर. आ, 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 मम्मा ओह ठेस लगी यार. ओके चलो. किधर है यस 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 मिल गया आजा ओके एक लग गया. हाँ पक्का लग गया. अब दूसरा बाजू. सो ये साइड वाला बहुत टाइम लगा रहा है, मेरे को किसी को बुलाना पड़ेगा. एक लास्ट ट्राई करते हैं, ठीक है? एक लास्ट ट्राई गया तो ठीक, वरना बाजू वाले भैया का वो हेल्प ले लूंगी. ओके गया वो लग गया यार. हायो रब्बा बाबू थोड़ा लाडू दे दे, थोड़ा लाडू दे दो. लग गया गाइस. कैसा लग रहा है? अभी जब ये खोलेगा बोल रहा हूँ, जब ये खुलेगा पवन जी के हाथों तब बताना. ऑनर रीच कमिंग नहीं. ये देख पापा का गिफ्ट मम्मा. ऊंच जाना, तू नीचे जाएगा तो नहीं दिखेगा. नालायक है. ऐसा लग रहा है ना कि कोई जायंट गिफ्ट है. अरे तू बिल्ली जैसा क्यों करते? नजदीक तो आ ही सकती हूँ ना. तो मैं लंच वगैरह अपना कर लेती हूँ, फिर बढ़िया से पूरा घर सेट कर लेती हूँ. थोड़ा सा साफ सफाई और बाकी है. सो गाइस पवन जी इज हियर. आए मैंने बोला तुरंत कैमरा ऑन करते हैं, तो अंदर वाला कैमरा ऑन कर दिया है. एंड नाउ लेट्स सी हिज रिएक्शन. कम ऑन हाय बर्थडे बॉय. बैग किधर है? बैग नीचे ला रहा हूँ बाबू. अरे क्या? अरे हाँ आराम से. वो उसको देखो एलर्जी हो गई. अच्छा चलो बच्चे लोग को बाद में मिलो. आओ इधर. अरे पहले तुम सही मौके पर आए हो. नहीं आता तो चल किधर चलो? उधर अंदर. क्या है चलो ना अंदर? क्या है? अरे चलो तो सही. आ जाओ. एसी तो लगाओ. है क्या है खोलना है? अभी खोलोगे तुरंत? हाँ तो फिर रुकना ही है. ओके. मुझे लगा ही बर्थडे के लिए कुछ ना कुछ. क्योंकि पिछले साल देख क्या टैटू, इस साल इतना बड़ा. वो भी बोल रहा है मम्मी कर रही है कर दे दो. ओह माय गॉडनेस. ओके शाबाश स्कूबी. रुको मेरा नहीं. अच्छा चल खोलते. मेरी याद में पतले हो गए क्या? चलो करो ओपन. इसे खींचना है क्या? एक मिनट. कैची लाती हूँ. रुको. अरे खींच के हो जाएगा. नहीं खींच के नहीं होगा. बस मम्मा मेरा पैर. वो यार लाइट को भी अभी जाना था.
आपने वो दूसरा वाला लाइट लगाती हूँ मैं, लेकिन कट तो आज करना ही है आपको इसको। इसको भी ये आपकी कैंची ऊपर करो उसका खाने के गर्दन। बाद आदमी बोलता है ये खा लो फ्रेश हो जाओ। अरे आप बस देखो यार, सीधा यहाँ सब भूल जाओगे। क्या है सब। क्या है इसमें, समोसा है? हाँ समोसा है, खाने की चीज ही दिखती है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे वो कैमरा ब्लॉक कर रहे हो आप। वहाँ कैमरा चालू है। काटो। ओ तेरी। कैसा लगा मेरा गिफ्ट, कैसा लगा? हैप्पी बर्थडे डियर पवन जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। फोटो, ये फोटो कहाँ से मिल गया? कहाँ से मिली मतलब? नहीं शादी का ही है। में बहुत अच्छा है। ये कब करवा लिया? आप घर पे नहीं होते तो बहुत कुछ होता है घर में। छोटा गिफ्ट नहीं देता है सर? टी शर्ट। हाँ डोंट वरी, वो भी लेंगे आपके लिए। वैसे भी लोग मेरे को बोलने लगे आपके पति के पास कितने कम कपड़े। कपड़ा पहनने के लिए होता है, मुझे क्या बेचना है जाके? तो मतलब क्या मैं बेचने वाली लगती हूँ आपको? हाँ इतने कपड़े मेरे पास तो। तुम्हारे पास होना चाहिए, लोग के पास कपड़े भरे होने चाहिए। अच्छा मुझे क्या चाहिए? हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। So here's the gift guys. बहुत अच्छा है। धुमता ना 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 धुमता ना 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 धुमता ना ना ना, रुको जा। ओके तो एक चीज, अरे आप उठे क्यों वहां से? मेरे को कुछ दिखाना था आपको। आपका फोन खोलो। ये फोटो कहाँ से मिल गए? दिखा क्या? हाँ, दिखा। शो मी, लाओ इधर। आपका डिस्प्ले टूटा हुआ है। अरे मेरा नहीं बाबा। वो नहीं देखना है, वो नहीं देखना है, उसके नीचे वाला। एक मिनट। अच्छा यहाँ से तुमने ओपिनियन लिया है? तो आपका बर्थडे का गिफ्ट सिलेक्ट करने का हेल्प मुझे मेरे सारे फॉलोवर्स से मिला। लाओ इधर। अभी 2 दिन पहले से खुरापत चालू है। तो ये वाला पोस्ट गाइस, आप लोगों ने जिस फोटो को ज्यादा वोट किया वो ही फोटो उधर गिफ्ट में पवन जी को दिया। आहा क्या बात है। क्या सेल मारा है। इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों जगह पर मैंने डाला था। पता नहीं कौन सी मुहूर्त में क्या बोलेंगे। नहीं मैं सोच रहा हूँ ये सब कभी बोला नहीं कैमरे के सामने, ऐसे बोलना ठीक है। सबसे पहले तुमको थैंक यू, बहुत बड़ा सा। तो फ्री में ना उससे भी बहुत बड़ा था। साइज बाद में बताऊंगा कितना बड़ा थैंक यू। और आप लोगों को है, लोगों को सोचने दो यार। सब तो इधर मैं जब कैमरे के सामने बैठता हूँ ना तो जैसे क्या बोलते हैं ना, सब यहाँ गिर जाते हैं, फिर मुझे ढूंढना पड़ता है उनको पकड़ के मैंने लाना। क्या कहा था? बोला था ना, ही इज नॉट अ कैमरा पर्सन एट ऑल। कैमरा का क आ गया ना। सी हाँ हिंदी वाला बोल रहा हूँ। इतना सब बकवास कर लिया। अच्छा ठीक है, वो लोग समझ लेंगे। नहीं नहीं ऐसा नहीं, जेस्चर एक्सप्रेस करना जरूरी है। मुझे 2 ही एक्सप्रेस 3 ही मालूम है, एक राजधानी एक्सप्रेस। नहीं फालतूगिरी मत करो यार पवन जी। ठीक है चलो तुम भी साथ में बोलो। मैं क्यों बोलूं? इन सब के लिए तो कुछ बोल दो पवन जी। बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। मैं सबको रिप्लाई करते करते थैंक यू बोल बोल कर, ताकि मैंने बोला मेरे बर्थडे के लिए भी मुझे थैंक यू बोलना है, आपके बर्थडे के लिए भी मुझे ही थैंक यू बोलना है। देखो पानी लाओ, इतना बोला मैं थक गया। और तुम्हारा वाला वीडियो है, मैं थक गई। हाँ देखे, मैं तो फिर से थक गई। कुछ खाए? अभी खाओ। कुछ बना होगा तो खाओगे ना, कुछ नहीं बनाए। मैं बना लूंगा फटाफट। आपको लगता है कुछ नहीं बना होगा? क्या बना? लेकिन मैं नहीं खा सकती वो, तो समझ जाओ क्या है। I told you he's so annoying, so irritating, so frustrating. मजा आता है, गुस्से में तो बहुत लाल हो जाती हो ना। ये मुँह से खींचूंगी ना नटवर लाल मैं तो जोर से पकड़ते हैं यार। मैं देख के आता हूँ। फटाक से रुको। पकड़ लिया मैंने कहा था ना। यो मारी रे। इनको कोई समोसा दे दे, ये जायदाद बेच कर आ जाएंगे। ओह हैड फन। में कुछ प्रॉपर तैयारी भी रेडी होने को नहीं मिला। अच्छा हाँ गाइस, पवन जी आ गए। फिर वो फोटो क्या किया जो इसमें था? फेंक दिया। हाँ उठा के पटकू फेंक दिया। पागल हो क्या? क्यों फेंकूंगी मैं? उसी के पीछे है, ग्रिप का काम कर रहा है वो।
पहले चेंज कर लो, कुछ खा लो। हाँ चलो सब रेडी है, बस फ्राई करना बाकी है। अरे तू भी तो ऐसे ताली बजा, वाह मम्मी वाह मैं कर। आप लोग भी आइएगा, पवन जी की दावत में दिखाऊंगी वो क्या खाते हैं। दिखाती हूँ, चलिए। देखा, कब से बोल रही थी पूरा, कब से बोल रही थी पूरा क्लीन करो, पूरा निकाल लो निकाल लो, नहीं कैमरा जैसे ही बंद किया निकालने लगे तो मैंने फिर से कैमरा ऑन कर लिया। ये देखो गाइस, ये इनके पत्ती समोसे ऑलमोस्ट रेडी। आज मेरा कुछ खाने का मन नहीं है और मैं ये तो ऑफकोर्स नहीं खाऊंगी क्योंकि ये फ्राइड होने वाला है। तो मैंने अपने लिए एयर फ्रायर में ना बनाना चिप्स बना लिया, वो भी दिखाती हूँ, रुको। ये देखो गाइस, मेरे क्रिस्पी रॉ बनाना चिप्स, मस्त ना, करम करम। वो उधर थोड़ा सा ख़राब हो गया, ये बचे कुछ अच्छे निकले। आदत नहीं है ना मेरे को ऐसा सब करने की। खाना खा रहे बाबू, बाबू मेरा खाना खा रहा है, दूसरा बाबू भी खाना खाएगा। खाना खाया मिले बाबू ने। ऐसे ही सब आजकल बोलते हैं। हे भगवान, खाना खाया बाबू, सोना जादू टोना। पल भर के लिए कोई हमें पेपर उड़े। देखा, पवन जी के लिए समोसे। बर्थडे बॉय है, बर्थडे बॉय कभी फरमाइश नहीं करता। क्या था? मेरी बिल्ली मुझी से मैं आऊँ? ये खोल लो, देखो खुल गया तो बाद में बोलना मत। सिर कट हो रहा है आपका, दूर से करो। इसको डालने के बाद है ना, ये 2 मिनट रख दो। अच्छा जी, साईडला टाकून आहे ना, याने असं दाबून ठेव, झाल्यानंतर सोडायचं। अब क्या, पिछले जन्म में बावर्ची थे? मतलब सब काम मैंने किया, बस तलने का क्रेडिट ये इंसान लेगा। अच्छा ये हो गया, चलो चलो चलो। तुमको तो ऐसा तेल में फेंक देना चाहिए ना। लेकिन समोसे के साथ फेंकना। Wow, that was boom. समोसे के साथ फेंकना, हे राम। अरे इतनी अच्छी अच्छी चीज है। गरमा गरम। अरे पानी पी। पहले मेरे को ऐसा लगता था ना कि ये बन रहा है, चलो एक टेस्ट करते ये करते हैं, नहीं, अब वो तेल ही देखकर मेरा तेल निकल जाता है। कैसा खा लेता, जितना बाहर जाकर कम हो जाते हो उतना ही घर में रहकर मोटे हो जाते हो। बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस होना चाहिए। तुम्हारा कितना वजन है? देखा नहीं आपने, मेरे को पूछ रहे हो, बता। 97 पॉइंट छोड़ो ना, पॉइंट मैटर्स। पॉइंट देने वाले अलाक्स। हम कौन होते हैं? अच्छा जी। ए भाई इधर आ रहे भाई, तेरा खाना हो गया? तू भी पतली गली से निकल। समोसे। हाँ ठीक है। चलो जल्दी निकालो, खाने को दो। मेरा तो वो तेल देखकर ही दिल बैठा जा रहा है। कितना भी मना कर लो इनको, ये सुधरेंगे थोड़ी ना है। ध्यान दो, आज बर्थडे है, आज कुछ बोल नहीं रही, कल मिलो तावड़ी में फिर बता दी। ऑप्स 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 चिप्स मेरा है। चालू हो गया। मेरा है वो। मैंने कहा था ना, टेढ़ा है पर मेरा है। इज दैट? जी कट लिया मैंने खुद ही। वो देखो एली कैसे दिख रही है पीछे। एली। Yeah, happy birthday, sir. थैंक यू। Wish you a very happy. हैप्पी बर्थडे। Happy birthday, Pawan ji. हैप्पी बर्थडे। Happy birthday. Happy जन्मदिन की birthday. बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे पवन जी, गॉड ब्लेस यू।
शुभेच्छा. धन्यवाद धन्यवाद. अरे तिकडं पण एक रोहिणी. Happy birthday, Pawan ji. सो कैसे लगा आप लोग को गाइज हमारा ये व्लॉग एंड मेरा गिफ्ट जो कि मैंने पवन जी को दिया. तो पहले इन महाशय से पूछते हैं. एकच नंबर. अभी देख रहा हूँ मैं, आधे घंटे से बैठ के देख ही रहा. ओह सो पहले स्वीट. हम दोनों कितने मोटे मोटे थे. हाँ ना, अभी ऐसा लग रहा है गुब्बारे में से किसी ने हवा निकाल दी हो. मेरा भी पेट कहाँ गया. हाँ वो पेट ऐसे लग रहा है कि वो अभी भी है लेकिन उतना नहीं हाँ, वो तो- है. लेकिन बट मुझे चेहरा देखो. मैं देखो बाबा बाबा ऐसा लग रहा है किसी ने डबल टिबल चीन लगा दी हो. ही लव्ड इट आई गेस. ही लव्ड इट. हमारे बेडरूम की शान बढ़ गई है कसम से. खूबसूरत. चलिए देन बाय गाइस, मिलती हूँ मैं आप लोगों से अगले व्लॉग में. अगला व्लॉग एज एन मैं लेकर आ रही हूँ. आपको पता है मैंने शॉपिंग की, पहली बार शॉपिंग की मैंने, वो भी अकेले. इस साल में ना. पवन जी सच बोलो. पवन जी सबके सामने मेरी बेइज्जती कर देते हो. क्या? सच बोलो. क्या? इस साल में मतलब कब की मैंने लास्ट शॉपिंग. पिछले साल. क्या बोलो क्या. नहीं नहीं बोलो ना. अभी नहीं अभी पूरा बोलने का. नहीं, पूरा मेरी गजब बेइज्जती कर देते हो सबके सामने. 2 साल से नहीं. 2 साल से. हाँ. पवन जी 2021 से नहीं की है. शादी के समय तो की थी ना. शादी के हाँ, वही topic. शादी के समय की क्या बात बोलने का. वो तो ठीक है, वो तो करनी ही पड़ती है. एक ही बार शादी होनी है ना. तो नेक्स्ट व्लॉग मेरा आने वाला है रिगार्डिंग शॉपिंग. मैंने बहुत टाइम बाद एक्चुअली बीइंग एन इन्फ्लुएंसर मेरे को जो कोलैबोरेशंस एंड प्रमोशंस उस वजह से जो क्लोथ्स आते हैं दैट इज़ डिफरेंट. बट खुद के पैसों से खरीदा हुआ कपड़ा दैट इज़ उस रिगार्डिंग मैं एक व्लॉग लेकर आऊँगी. एंड मैंने मीशो से की थी वो शॉपिंग. तो क्या क्या मुझे मिला, कितने में मिला, कैसे दिखता है मीशो में और कैसे आया है, सब कुछ आपको उस व्लॉग में देखने को मिलेगा. एंड आई वुड डेफिनेटली शो यू ऑल विद द ट्रायल्स. मैं वो सारे क्लोथ्स ट्रायल करके आप लोग को बताऊंगी, तो ज़रूर देखिएगा. एंड इस वीडियो पर लाइक और कमेंट देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, है ना. क्यों बताओ. आप बताओ. मुझे क्योंकि आप लोग ने जो मुझे और पवन जी को इतना प्यार दिया है, तो उस वजह से भैया अपने कमेंट्स ड्रॉप करना बिल्कुल मत भूलो. ड्रॉप योर कमेंट्स. ड्रॉप इट. मोबाइल में है. हाँ जमीन पर नहीं, मोबाइल. क्या फालतू जोक मारते हो. अच्छी. सो डिस्गस्टिंग. तारक मेहता का वीडियो वाला जो भी. असुदिया. और जो मेरे चैनल पर नए हैं आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल को जिसका नाम है योर स्टडी नेक्स्ट डोर. यस. बराबर ना. यस. चलिए देन बाय गाइज, मिलते हैं हम लोग आपसे अगले व्लॉग में. टिल देन बी सेफ, बी हैप्पी एंड जय श्री राम.